गरियाबंद जिले के राजिम में शुक्रवार को किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे और विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खाद संकट, महंगाई, कालाबाजारी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर चक्का जाम कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जो किसानों की जो समस्या है, जो जनता की जो समस्या है, ये लड़ाई अकेले नहीं है, पूरे देश के किसानों का मामला है। ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों का जो मामला है और इसके लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के से समर्थित जो किसान संगठन है उन लोगों का भी समर्थन मांगा है। और जो सरकार ये कह रही है कि खाद की कमी की वजह से जो युद्ध जो चल रही है, युद्ध की वजह से खाद नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा ये सवाल है सरकार से कि आपके सहकारी समितियों में खाद नहीं है, वो युद्ध का बहाना है। लेकिन जो बड़े बड़े डीलर, जो निजी डीलर है, जो खाद की जो कंपनी है, वो खुदरा व्यापारियों को लादान के साथ में कैसे बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो 266 रुपए के यूरिया है वो 600 रुपए में बेचा जा रहा है। 1350 रुपए की जो डीएपी है वो 2400 रुपए में बेची जा रही है। यहाँ तक कि जो गैर सब्सिडी वाले जो एनपीके है 10-10, 0-13 इस टाइप का, जिसमें सब्सिडी नहीं दी जाती, वो भी जो प्राइवेट डीलर हैं, बड़े जो डीलर हैं, उनके पास में स्टॉक कैसा है। तो ये युद्ध में सरकार के पास सप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो निजी दुकानदार हैं या बड़े जो डीलर हैं उनको सप्लाई होती है। तो इस तरह से किसानों के फसल को कम करने का साजिश जो प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र के सरकार के द्वारा जो रची जा रही है, उसका भुगतान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में शुरू हुई ट्रैक्टर रैली से किसानों का लंबा काफिला कई किलोमीटर तक फैला नजर आया। हाथों में तख्तियां और झंडे लिए किसान खाद की कमी, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि और खाद की कालाबाजारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। पूरे राजिम नगर में किसानों की आवाज गूंजती रही और प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हो गया। हमारी मुख्य मांगे है, जिस तरह से किसानों को जो परेशानी हो रही है, खाद बीज नहीं मिल पा रहा है और अभी खेती किसानी का दिन है, लेकिन उसके उपरांत भी न तो सोसाइटी से खाद मिल रहा है और अगर मार्केट से मिल रहा है तो काला बाजारी के दाम पर मिल रहा है। और ऊपर से एक बोरा डीपी में आज फसल कैसे उगाएंगे। इसके साथ साथ में पेट्रोल डीजल की भी रेट बढ़ा दी गई है सरकार द्वारा। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ में पेट्रोल डीजल की भी अनुपलब्धता है। उसी के साथ में महिलाओं को एलपीजी गैस की आवश्यकता है। आप उज्ज्वला योजना चालू किए थे, लेकिन आज 45 दिन के बाद में एक गैस मिल रहा है। बड़े जो संयुक्त परिवार है उनके लिए खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रत्युत्तर उनके द्वारा नहीं आ रहा है। इस वजह से हम लोगों ने पहले पिंगेश्वर में भी यह कार्यक्रम किए थे, लेकिन उसके बाद में भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आने की वजह से आज विशाल रूप से ट्रैक्टर रैली और किसानों के साथ जुड़कर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज कार्यक्रम किए हैं। चक्का जाम के चलते राजिम के प्रमुख मार्गों पर घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसानों के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर राजिम के द्वारा किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 10 बिंदुओं में ज्ञापन सौंप के अभी इनका जो धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। राजिम में हुआ यह किसान महाघेराव सिर्फ खाद संकट के विरोध में नहीं, बल्कि कृषि व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की बढ़ती नाराजगी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि किसानों की मांगों पर सरकार कितनी गंभीरता से रुख अपनाती है, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन गाँव से निकलकर पूरे प्रदेश में गूंजेगा। गरियाबंद से धनंजय बिहारी की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।